Hi students, so today's topic is differentiation of e raised to x by ab-initio method, lecture number 20। इसमें हम दो इस लेक्चर में हम दो डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, एक e raised to x की और e raised to ax की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट y इक्वल्स टू e raised to x, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x to x and डेल्टा y to y, we get y plus डेल्टा y इक्वल्स टू e raised to, अब x के साथ इंक्रीमेंट देनी है तो पावर में इंक्रीमेंट आएगी x plus डेल्टा x। Step number second, subtracting first from second, subtracting first from second, we get y plus delta y minus y equals to e raised to x plus delta x minus e raised to x, y कैंसिल कर लीजिए और डेल्टा y इक्वल्स टू, अब जैसे हम करते हैं बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, और पावर्स एडेड है तो बेस अलग अलग कर सकते हैं, e रेज फॉर x इनटू e रेज फॉर डेल्टा x माइनस e रेज फॉर x और डेल्टा y इज इक्वल्स टू e रेज फॉर x, यहां से कॉमन ले लीजिए, e रेज फॉर डेल्टा x माइनस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड इज डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड, ये स्टेप आपको पता ही है, dividing both sides by delta x, so we get delta y upon delta x will equals to e raised for x into e raised for delta x minus 1 whole divided by delta x। थर्ड स्टेप इतना ही है। एंड लास्ट स्टेप जो है, स्टेप नंबर 4, that is taking limit delta x approaches to 0 to both sides, so it becomes limit delta x approaches to 0, delta y upon delta x, that will equals to limit delta x approaches to 0 e raised for x into e raised for delta x minus 1 whole divided by delta x। अब यहाँ पे जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी sin x के लिए आइडेंटिटी पढ़ी थी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग जाती है। सबसे पहले ये टर्म जो है इट बिकम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इक्वल्स टू e रेज पर x एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपने रीजन देना है, सिंस लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और सिंपल ऐसे लिख दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज पर x माइनस 1 अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, अगर आप डेल्टा x लिखना चाहते हैं तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 e रेज पर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये टर्म आपके पास 1 बन जाती है, व्हिच इंप्लाइज डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या था, e raised for x with respect to x that will equals to e raised power x, it means e raised for x की डिफरेंशिएशन e raised for x ही होती है। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन इसी के साथ e raised for x कर लिया हमने, डिफरेंशिएशन ऑफ e raised for x आता है, e raised for ax, सॉरी e raised for x की डिफरेंशिएशन e raised for x से रहती है। अब e raised for ax की डिफरेंशिएशन देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट y इक्वल्स टू e raised for ax, फर्स्ट इक्वेशन, स्मॉल इंक्रीमेंट दीजिए डेल्टा x to x and डेल्टा y to y, so it becomes e raised y plus delta y will equals to e raised for a into x plus delta x। okay students, e raised for a into x plus delta x। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। स्टेप नंबर सेकंड लगाइए पहले, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में y plus delta y minus y equals to e raised for a into x plus delta x minus e raised for ax, और it becomes e raised for ax plus a delta x minus e raised for ax। ओके, हमने ब्रैकेट ओपन कर दी, a को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया प्लस a को डेल्टा x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमने क्या करना है, इसके बेसिस अलग अलग करने हैं, और डेल्टा y इक्वल्स टू e raised for ax into e raised for a delta x minus e raised for ax, और डेल्टा y will equals to e raised for ax कॉमन ले लीजिए, e raised for a delta x माइनस 1 यहाँ पे रह जाएगा। स्टेप नंबर थर्ड लगाइए, स्टेप नंबर थर्ड इज डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, स्टेप नंबर थर्ड में करिए, स्टेप नंबर थर्ड इज डिवाइडिंग बोथ साइड by delta x,
So we get delta y upon delta x will equals to e raised power ax into e raised power a delta x minus 1 upon delta x. Okay students, step number 4, taking limit to both sides, limit delta x approaches 0, limit delta x approaches to 0, delta y upon delta x will equals to limit delta x approaches to 0 e raised power ax into e raised power a delta x minus 1 upon delta x, और ये टर्म बन जाएगी dy upon dx that will equals to, सुनिए अब यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लगती है. आइडेंटिटी क्या है? लिमिट डेल्टा x approaches to 0 e raised power a delta x minus 1 upon delta x that will equals to a. ओके, पहले हमने जो किया था लिमिट डेल्टा x approaches to 0 e raised power delta x minus 1 upon delta x था, वो 1 आ रहा था. यहाँ पे a के यहाँ पे अब यहाँ पे a आ रहा है, इससे पहले जो हमने किया उसमें 1 था. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास टर्म 1 बन रही थी. यहाँ पे डेल्टा x के साथ जो भी मल्टीपल होगा वही इसका रिजल्ट बन जाएगा. ये आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में आप इसको अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हो. सो इट बिकम्स e raised power ax इनटू ये टर्म पूरी, सॉरी ये टर्म a बन जाएगी, विच इम्प्लाइज डिफरेंशिएशन ऑफ y फैक्टर क्या था, e raised power ax with respect to x that will equals to a e raised power ax. Okay students, a e raised power ax, a पहले लिख दिया. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इसमें एग्जांपल किस तरह से हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ. देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, e raised power ax की डिफरेंशिएशन बन जाती है a e raised power ax. तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल लेट y इक्वल्स टू e रेज पावर, कोई भी टर्म ले लीजिए, e रेज पावर 4x ले लेते हैं, है ये इसी फॉर्म में, e रेज पावर ax की फॉर्म में, बस a की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 ले ली है. देन dy upon dx will equals to differentiation of e raised power 4x with respect to x that will equals to, simple 4 is a, तो e raised power ax का क्या होता है, a e raised power ax, it becomes 4 e raised power 4x. This is the result. Okay students, so this is lecture 20, इसमें e raised power x और e raised power ax का हमने किया. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और कोई डिफरेंशिएशन और कोई फंक्शन देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.